गन्ने का जूस। Oh my god. Oh my god. Hi guys, this is me Mansira from Bihar and I am back again with a new video. और ये वीडियो है हमारे डे 4 का और आज हम लोग जा रहे हैं शांति कुंज हरिद्वार और हम लोग पूजा भी किए हैं। अब चलते हैं गाइज। हम लोग सुबह सुबह पूजा करके आए हैं और हम लोग जा रहे हैं पेट पूजा करने। ये पेट पूजा का स्थान है। क्या खा रही हैं आप आज? कैसा लग रहा है गाइस? आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना मिल गया। लोग इतने खुश हैं। कल अभी रो रहे थे लोग। कल ना लेकिन दलिया का टेस्ट भी अच्छा था। हाँ। आज मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं ये वाला पहनूँ या फिर मैं ये वाला पहनूँ। मंदिर जाना है तो उसमें दुपट्टा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा पूजा करना है तो दुपट्टा पहनो। और पर मुझे ये भी पहनने का मन है, हालांकि ये मेरा पहले से मैं पहन चुकी हूँ इसको। कभी तो थोड़ा कंफ्यूज कम रहा करो। ठीक है गाइस, मैं यही वाला पहनूंगी क्योंकि इसमें दुपट्टा है ना, इसलिए। बिगड़ गई है शिवानी, आप उसकी मम्मी सुन लीजिए। एकदम से वो चाहती है कि बिगड़ जाए साथ थोड़ा सा। मैं लोग सर खींच के तैयार हो गए हैं और रोज़ बस तैयारी हो रही है और नींद लग रहा था, इसलिए मैं चलिए अपने वीडियो बनाने। Guys, are you excited? Why Feba? Why are you not excited? Oh my God. Guys, हम लोग निकल गए हैं। और यहाँ सबसे पहले हम लोग पहुँच गए थे शांति कुंज के स्टोर में, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी, पूजा की चीज़ें थी, सब यहाँ पे अवेलेबल था। क्या 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 है इस बुक में? ये है दहेज एक कुरीति। ठीक है, आप दहेज मांगते हो, क्या हम जेवर हैं? अच्छा, इस पे लिखा हुआ है। हाँ, कहाँ गया? वाह, आते आते बुक भी पढ़ा गया। नाइस, आप ही सही उपयोग कर रही हैं इस लाइब्रेरी का। ले लिया है एक डंडा। इसका थोड़ा तो आप कहीं जाइए। 60 रुपीज़ जस्ट। ओके सर। इट इज़ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। ओके। फिर यहाँ पे हमारा एक छोटा सा इंटरेक्शन सेशन था, वो किया हम लोगों ने। फिर हमारे लोगों ने थोड़ा बहुत रिव्यू दिया। फिर थैंक यू सर, हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए पहली बार था पर हमको बहुत आनंद आया। आप लोग और भी आइए, अलग से भी आ सकते हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है यहाँ पे पर। जुड़ने से जुड़िए, फिर आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। मैं अपने कोर्स से इसको रिलेट कर रहा था। आपने पहले जॉइंट फैमिली के बारे में बताया, फिर न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताया, फिर फैमिली सेटिंग्स के बारे में बताया। ये सारे हम लोग को अपने कोर्सेज में पढ़ना है। अभी 3rd सेमेस्टर। फिर वहाँ से हमारी पद यात्रा शुरू हुई और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा समाधि, जो फाउंडर्स हैं गायत्री परिवार के, उनकी समाधि देखी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे गायत्री माता के मंदिर में। हालांकि यहाँ पे वीडियो लेना अलाउड तो नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया। और सबसे बेस्ट बात यहाँ की थी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी, मतलब एक चूँ चाँ तक नहीं हो रहा था। और फिर हम लोगों ने वो जो अखंड दीप चल रहा है 1962 से गायत्री मंदिर में, वो भी देखा। फिर थोड़ा दर्शन वर्शन किया वहाँ पे और फिर वहाँ से निकल लिए थे।
उसके बाद बारी आ गई थी हमारे भोजन की, तो हम लोगों ने वो करा और फिर गन्ने का जूस बड़ा ग्लास 20 रुपए यही है। गन्ने का जूस पी के हम लोग अपने स्पिरिचुअल टूर को ख़त्म करने के बाद थोड़ा स्टडी टूर की तरफ बढ़ रहे थे। और बैकग्राउंड में गाइस गाना बहुत सुंदर चल रहा था, मैं डाल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपने एस्थेटिक शॉट्स ले लेती हूँ, वही डाल दूँगी। और यहाँ हम लोग गाइस हम लोग आए हैं अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, और यहाँ पे आके हमारे प्रोफेसर ऑटो चलाना सीख रहे हैं। हाँ, बल्लू wants to say something. According to Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, life is time. Those who love life should not waste in laziness, you know. Hello, Angela. What are you having? She is eating leaves. You are eating pan? Who doesn't give her food? Man? Who doesn't give her food? Are you okay? What happened to you? What's that? Oh God. यार ये आप लोग का नया बिजनेस है क्या? आप एक महीने में कितना कमा रहे हैं आजकल? एक उधर पैदल। कौन? सर बता दीजिए। इमरान तुम सर के साथ हो गया? ये नहीं पार्टनरशिप नहीं है, ये मेरा खलासी है। और सर्विस ठीक मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। सब मुफ्त में चल रहा है। सर मुफ्त में? अच्छा। सोशल वर्क। और गाइस अभी मस्ती मजाक ख़त्म करने के बाद हम लोग फाइनली निकल गए थे यूनिवर्सिटी के विज़िट के लिए। कैंपस इज़ नाइस। गाइस हम लोग यूनिवर्सिटी में आते थे, गांव में आ गए। इतना सारा आम का पेड़ है, सब में आम है आम है आम है, पर छू नहीं सकते। और अब हम लोग को अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके। और यहाँ पे हम लोग जूट उत्पाद केंद्र पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने करी थी थोड़ी सी शॉपिंग। ये सारे हैंडमेड्स और देसी मतलब स्वदेशी तरीके से बनाए हुए बैग थे। तो फिर हम लोगों ने पहले शॉपिंग करी, तो थोड़ा थोड़ा ये वाला पर्स लिया था मैंने पापा के लिए अपने, जो कि 50 रुपीज़ का मिला मुझे सिर्फ। और फिर ये वाली बैग ली थी मैंने मेरी मम्मी के लिए, जो सिर्फ 150 रुपीज़ का था गाइस। सब कुछ इतना सस्ता था, तो हम लोगों ने ले भी लिया। और उसको लेने के बाद फिर हम लोगों ने विज़िट किया कि ये सब चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। तो गाइस ये सारी लकड़ी की मशीनें थी जो कि आज भी हाथ से चलाई जाती हैं। और यहाँ पे साड़ियाँ, धोती और जूपड़े बनाए जाते हैं, और इन सब कपड़ों का ही फिर यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने भी बैग्स लिया था, मैंने दिखाया आप लोगों को कि हम लोगों ने बैग खरीदा। तो पहले प्रोसेस जो होता है कपड़े बनाने का, वो यहाँ पे होती है। तो खादी के कपड़े यहाँ पे बनाए जाते हैं, और फिर वो कपड़ों को बना के फिर वो बैग्स या फिर जो भी हम लोग सामान यूज़ करते हैं वो बनाया जाता है। फिर हम लोग उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो बहुत सारे पौधे देखे हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें सीखी भी थी। फिर यहाँ पे अचार बनता था, फिर यही आंवला कैंडी बन रही थी। फिर इसके बाद का सेक्शन जो हमारा था वो था कि कैसे वेस्ट पेपर्स का यूज़ करके ये लोग न्यू पेपर बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व थे। जितना मुझे समझ आया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है, जिसमें सबसे पहले सारे वेस्ट को डाल के उसको अच्छे से वो किया जाता है। उसके बाद फिर इस तरीके से इसको छान के इसके ऊपर एक कपड़ा लगा के इसको ज़ोर से दबा देते, इसका सारा पानी निकल जाता है। फिर धूप में सुखा के उसके बाद कुछ इस तरीके का पेपर बन जाता है। और फिर ये जब सूख जाएगा तो फिर हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यही वाली मशीन थी जिसमें सबसे पहले वो वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, फिर उसका एक प्रॉपर पेस्ट जैसा कुछ तैयार होता है, और फिर उसको फाइनली लास्ट ये प्रोसेस होता है, इसको मशीन के ऊपर दबा के सारा पानी निकाल के सुखा के फिर ये पेपर बन जाता है। यहाँ पे सर हम लोग को दिखा रहे थे कि देखिए सूखने के बाद पेपर कैसे हम लोग निकालते हैं। और फिर फाइनली ये पेपर यूज़ होता है कुछ इस तरीके से। ये जो प्लेट्स आप लोग देख रहे हैं, प्लेट्स कटोरियाँ बनाई जाती है, जिसमें हम लोग ड्राई ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में और भी बहुत सारे कलरफुल पेजेस थे और ऐसे ही था सब। फिर ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, यही सब प्रोडक्ट को यूज़ करके वो सारे नए पेपर बनाए जाते हैं। फिर सुबह में हम लोगों ने ये वाली धूप बत्ती खरीदी थी, तो उसकी पैकिंग और बनाने का तरीका देखा हम लोगों ने। फिर यहाँ पे एक गाय के गोबर का
सोप मतलब साबुन बन रहा है। तो वो सर बता रहे थे कि ये सांचा है उसका, जिसको लेके बनाते हैं, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि एक खाद बनाने का प्रोसेस है कि जितने भी घरों से या फिर पेड़ों से पत्ते होते हैं सूख जाते हैं, या फिर फलों के छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, सब लोग का यहाँ पे डिकम्पोज करके खाद बनाया जाता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आगे गौशाला के साइड में, यहाँ पे गौ पालन भी करते हैं। और फिर यहाँ पे देखा हम लोगों ने गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैल, आप देख सकते हैं, इतना बड़ा बैल मैंने सच में कभी नहीं देखा था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा घूमने फिरने के लिए, और अगेन हम लोग आए हैं एक मंदिर में। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा एक आज स्पिरिचुअल डे है, तो सब कुछ स्पिरिचुअल हो रहा है। और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे भारत माता मंदिर में। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ से 7th फ्लोर, तो हम लोगों ने लिफ्ट लिया, लिफ्ट में खिंचाई मस्त वाली फ़ोटो, और यहाँ पहुँच गए हैं 7th फ्लोर पे। तो लोग जेल में आ गए, वो लोग को जेल में भेज दिया गया। अब मैं आप लोग उसके पीछे का व्यू दिखाती हूँ जेल के। तो गाइज़ ये है मंदिर के 7th फ्लोर से हरिद्वार का व्यू। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा हरिद्वार हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे इतना सुंदर व्यू था, अगर मैं चारों तरफ से आप लोग को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और बहुत ही ज़्यादा शांति थी वहाँ पे, और साथ में इतना अच्छा व्यू, ऐसा लग रहा था कि आज यही रह जाते हैं। बट फिर यहाँ से हम लोग निकले, उसके बाद हम लोगों ने करी थोड़ी बहुत स्ट्रीट शॉपिंग, बहुत ज़्यादा भाग के, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। और गाइस ये हमारा सेकंड लास्ट डे था हरिद्वार में। बहुत हेक्टिक डे भी था, बट बहुत फन डे भी था। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा, बट मैं सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट वी रियली इन्जॉयड द डे। गाइस वी आर बैक टू आवर स्टे, और हम लोग इतना सारा सामान खरीद दिया। हालांकि इसमें से मेरा सामान बहुत कम है, पर हम लोग सब मिल के लिए तो लग रहा है कि बाप रे बाप कितना सारा सामान लिया। पर आज बहुत खुश हैं हम लोग। लेट मी शो यू। नो इट्स नॉट ऑल माइन, इट्स माइन, मनीषा देन शिवानी। हम लोग पूरा दुकान लगा लिए हैं गाइस, देखिए इतना मज़ा आया ना आज। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सब भरा हुआ है। दीदी आप क्या ली हैं? चादर। दीदी पूरा दुकान ही खरीद ली, पूरे शॉल और चादर का, देख लीजिए। एंजल, यस टेल अस। या हाँ, फॉर योरसेल्फ। ओह माय गॉड। और गाइज़ यहाँ पे एंजल अपना बॉडी फ्लेक्स करते हुए थोड़ा सा अदाओं को दिखा रही थी, एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि फाइनली आज उसको शॉपिंग करने के लिए टाइम मिल गया था, और उसने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं। फर्स्ट डे पे वो बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि उसको शॉपिंग करने नहीं दिया था, बट आज वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, एज यू कैन सी। और फिर रात को हम लोग सब लोग मिल के चले गए थे शाम के आरती में। फिर हम लोगों ने आरती करा, प्रसाद खाया, और फिर मैंने अपने मुंह से राम शब्द उच्चारण किया और सबों ने मेरे कान को आनंद दिया एक बार बोल करके। मुख और कान दोनों मेरा पवित्र हो गया, इसलिए मैं कहा The next day. लगभग ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ा हम लोग चाह रहे थे कि शॉपिंग वॉपिंग पे जाए। देखो अभी हो पाता है कि नहीं। फिर से एक बार HOD सर लोग को मनाना पड़ेगा सर, 1-2 घंटे के लिए जाने दीजिए हम लोगों को। पर हम लोग को बहुत मज़े आ रहे हैं गाइस। मैं लोग अभी गंगा जी नहा के आए हैं गाइस, और मैं लोग यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। अब खाना खाने जा रहे हैं। So guys, today we are having our last meal in Haridwar in दिव्य प्रेम सेवा में। हम लोग जा रहे हैं अब। खाना मिला है, दिस इज कोफ्ता, राइस, दाल, और मैं लोग अब रोटी भी है, जा रहे हैं। बाय दीदी। जाते जाते मैं अपनी माँ के लिए ये खरीद ली हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी माँ के लिए मैंने कुछ नहीं लिया सिर्फ बैग के अलावा, और अब मुझे खुशी हो रहा। और अब हमारी बस भी आ गई और हम लोग जा रहे हैं। वी आर गेटिंग लेट, सो बाय बाय टू दिस प्लेस। अच्छा था हमारा 5 दिन का स्टे यहाँ पे। तो गाइस फाइनली फिर से हम लोगों ने 24 घंटे ट्रेन में बिता लिया है, और हम लोग पहुंच गए हैं अपने यूनिवर्सिटी
रात के 1 बजे और आज है 29 अप्रैल और 29 मई को हम लोग को अपना हॉस्टल खाली करना है फाइनली। जब हम लोग हॉस्टल छोड़ के अपने घर चले जाएंगे तो आज से सिर्फ 1 महीना बचा है जब हम लोग आ रहे हैं और हम लोग उस दिन जा रहे होंगे। और गाइस आज ही हमारा लास्ट व्लॉग था हरिद्वार टूर का। आई होप कि आप लोग को हमारे हरिद्वार टूर की सीरीज़ वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।